Hello students, welcome to iExam B. My name is Anshul Malik and I am currently working as section officer in Central Secretariat Services. तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम क्यूब्स एंड डाइस को डिस्कस करने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल के लिए। अगर आप एक बेहतर कोर्स की तलाश में हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको ये सभी फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सब ने अपने बचपन में लूडो तो जरूर खेली होगी, तो डाइस से आप जरूर अवगत होंगे। तो डाइस एक बेसिकली क्यूब होता है जिसके फेस के ऊपर डिफरेंट डॉट्स होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। मैं जानता हूं आपने डाइस जरूर देखा होगा और आपको पता है कि डाइस कुछ इस प्रकार का दिखता है जिसके फेसेस पे कुछ ना कुछ डॉट्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि किस फेस पे क्या नंबर है। स्टूडेंट्स, अगर मैं रीजनिंग के टर्म में बात करूं तो हमारे पास दो तरीके के डाइस होते हैं। पहला आपका होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा आपका होता है ऑर्डिनरी डाइस। तो दो टाइप के हमारे पास डाइसेस होते हैं। अब स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस में क्या फर्क होता है मैं आपको समझा देता हूं। तो मैं एक आकृति बना रहा हूं, एक डाइस बना रहा हूं जिसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस में क्या फर्क होता है। तो ये कुछ डाइस की पोजीशन है जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसकी हेल्प से हम समझेंगे कि दोनों में क्या फर्क होता है। तो जब भी सम ऑफ अपोजिट साइड आपका 7 के बराबर होगा तो आपका वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। आप यहाँ पर देख पाओगे कि कोई भी एडजेसेंट फेस, आपको पता है 6 और 2 एडजेसेंट है, 6 और 4 एडजेसेंट है, 4 और 2 एडजेसेंट है। जब भी आपको एडजेसेंट फेस का सम 7 के बराबर नहीं होगा तो आप समझ जाना कि अपोजिट जो फेसेस है उनका सम 7 है। और जब अपोजिट फेसेस का सम 7 होगा तो वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। और जब एडजेसेंट फेस का सम 7 होगा, एडजेसेंट फेस का सम 7 होगा तो वो ऑर्डिनरी डाइस कहलाएगा। बस यही फर्क है स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस में कि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेस का सम 7 होगा और ऑर्डिनरी डाइस में एडजेसेंट फेस का सम 7 होगा। दोस्तों, कुछ रूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्यूब एंड डाइस के हर एक कॉन्सेप्ट को मास्टर कर सकते हैं। तो मैं आपको रूल नंबर 1 बताने जा रहा हूं। जब भी दो डाइस या दो से ज्यादा डाइस आपको दे रखे हो, मान लो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, इन डाइस पे आप फोकस करोगे तो वन नंबर इज कॉमन ऑन द सेम फेस। यानी जब आपका नंबर, यानी जो यहाँ पर 4 नंबर है और ये 4 नंबर है, दोनों डाइस में 4 नंबर कॉमन है और दोनों के दोनों जो 4 नंबर प्रेजेंट है वो सेम फेस पे प्रेजेंट है, तो जो आपके रेस्ट ऑफ द अपोजिट फेस होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि 2 के अपोजिट 5 होगा, 1 के अपोजिट 3 होगा और आपको पता है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, हमारा बचा हुआ नंबर यानी 6। तो जब भी आपको ऐसा कुछ पैटर्न दे रखा हो जहां पर एक नंबर ही कॉमन हो तो बाकी अपोजिट पेयर्स आप इस तरीके से निकालें। स्टूडेंट्स, दूसरा रूल कहता है कि जब आपको दो पोजीशन या दो से ज्यादा पोजीशन दे रखी हो डाइस की और आपका एक नंबर ही कॉमन हो, बट वो जो कॉमन नंबर है वो सेम फेस पे नहीं, डिफरेंट फेस पे कॉमन हो, तो कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा इसको निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। आपको पता है ये नंबर 1 पोजीशन है, ये नंबर 2 पोजीशन है। यहां पर आप देखोगे तो दोनों में सिर्फ 2 नंबर ही कॉमन है, तो आप यहां पर 2 को लिख लो। आप पहले नंबर 1 डाइस के जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने 2 नंबर के साथ लिख लो। अगर हम 2 से क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारा क्या आएगा 4, उसके बाद हमारा क्या आएगा 3। सिमिलरली आप नंबर 2 पोजीशन के डाइस का जो 2 है वो यहां पर लिख लो
और उसके बाद जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर आएंगे उनको भी साथ में लिख लो। पहले आपका आएगा 6 और फिर आपका आएगा 1। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, जब आप ऐसा कर लोगे तो आपको मैं बता देता हूं कि 4 6 के अपोजिट होगा, 3 1 के अपोजिट होगा और रेस्ट जो हमारा बच गया यानी 5 वो 2 के अपोजिट होगा। तो जब भी आपको एक नंबर कॉमन दे रखा है पर वो डिफरेंट फेस पे है तो आप ये लॉजिक अप्लाई करेंगे। तीसरा रूल कहता है दोस्तों कि जब आपके दो नंबर कॉमन होंगे, दोनों डाइस की पोजीशन को जब आप कंपेयर करोगे और आप देखोगे कि जब आपके दो नंबर कॉमन होंगे, यहां पर कॉमन नंबर क्या है 3 और 6, तो जो आपके अनकॉमन रह गए वो आपस में अपोजिट होंगे। तो यानी 1 इज अपोजिट टू 2। बाकियों के बारे में दोस्तों आप कुछ नहीं कह सकते, बस आपको ये पता है कि 3 6 के अपोजिट नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर वो एडजेसेंट एक दूसरे के है, तो वो आपस में कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता। बाकी 1 और 2 अपोजिट होंगे, ये बात डेफिनेट है। स्टूडेंट्स जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा और आपको दो या दो से अधिक पोजीशन दे रखी है तो हमेशा याद रखना, मान लो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और यहाँ पर कोई भी नंबर एक दूसरे के साथ कॉमन नहीं है, तो ये जो ऊपर फेस वाले हैं ये आपस में अपोजिट होंगे, यानी 1 इज अपोजिट टू 3 हो जाएगा। सिमिलरली ये जो सामने फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी 2 इज अपोजिट टू 5 हो जाएगा और जो आपका फेस बच गया यानी 4 वो 6 के अपोजिट हो जाएगा। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखें। स्टूडेंट्स ये कुछ रूल्स थे जिनकी हेल्प से आप डाइस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो कृपया इन 4 रूल को अपने दिमाग में रखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आपको दो डिफरेंट पोजीशन ऑफ डाइस नीचे दिखा रखे हैं ए और बी के रूप में। आपको ये बताना है कि हाउ मेनी पॉइंट्स विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 4 पॉइंट। तो 4 के अपोजिट क्या होगा ये आपको निकालना है। तो अगर आप इन दोनों डाइस को ध्यान से देखो तो इस फेस पे 5 है, इस फेस पे 5 है, इस फेस पे 1 है, इस फेस पे 1 है, यानी आपके दो नंबर कॉमन है। तो जब मैंने बताया था कि आपके दो नंबर कॉमन होंगे तो आपके जो अनकॉमन नंबर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहाँ पर 2 दे रखा है और यहाँ पर 4 दे रखा है और 2 और 4 अनकॉमन है, तो 2 अपोजिट होगा 4 के। तो आपका आंसर क्या होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो डिफरेंट पोजीशन दे रखी हैं डाइस की और आपको बताना है कि 5 के अपोजिट क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो ये आपका एक कॉमन फेस है जिस कॉमन फेस पे कॉमन नंबर दिया हुआ है 1। तो मैंने जब आपको बताया था कि आपका जब फेस भी कॉमन हो, नंबर भी कॉमन हो, तो बाकी जो बच जाते हैं वो आपस में अपोजिट पेयर है। इसका मतलब 3 आपका 4 के अपोजिट होगा और 5 आपका 2 के अपोजिट होगा। तो आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में कि 5 का अपोजिट क्या होगा। तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि 5 का अपोजिट 2 होगा, तो सही आंसर आपका हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको 4 डिफरेंट पोजीशन दे रखी हैं डाइस की ए, बी, सी और डी, और आपको निकालना है कि कौन सा साइन आपके परसेंटेज साइन के अपोजिट होगा। तो जब भी आपको दो पोजीशन से ज़्यादा दे रखे हो तो आप बाकी सारी पोजीशन को भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप ए, सी और डी पर फोकस करो तो आप यहाँ पर ये देखो कि परसेंटेज साइन के एडजेसेंट फेस पे कौन कौन है। अगर फिगर ए पे फोकस करेंगे तो परसेंटेज साइन के जो एडजेसेंट है वो आपका यहाँ पर 0 और क्रॉस है। अगर हम फिगर नंबर सी पर फोकस करें
तो परसेंटेज साइन के जो कॉमन या एडजेसेंट फेसेस हैं वहां पर आपको डॉलर और प्लस मिलेगा। सिमिलरली फिगर नंबर डी में आप देखोगे तो प्लस आप ऑलरेडी लिख चुके हो और ओ भी आप ऑलरेडी लिख चुके हो। आपको पता है 6 फेसेस होते हैं, 5 फेस आप यहाँ पर कंसिडर कर चुके हो, तो आपका एक ही लेफ्ट आउट फेस है जो कि माइनस है। तो सीधी सी बात है, परसेंटेज साइन के जो अपोजिट होगा वो माइनस होगा, therefore minus is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको वेरियस पोजीशन दे रखी हैं डाइस की, आपको ये बताना है कि अगर 5 टॉप पे होगा तो बॉटम पे कौन सा नंबर होगा। मैं आपको बोलता हूं कि आप ये दोनों डाइस की पोजीशन को कंसीडर करो। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि आपका एक नंबर कॉमन है 4, पर वो अलग अलग फेस पे है। मैंने बताया था आपको जब भी ऐसा होगा तो आप पहले इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो। तो नंबर 1 के 4 को आप यहाँ पर लिख दो और उसके बाद आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो। मूव करने के बाद आपको यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर आपको 3 मिलेगा, आप ऐसा लिख सकते हैं। आप सेकंड नंबर के डाइस को जब कंसीडर करोगे तो 4 यहाँ पर आपको पता है आएगा, उसके बाद आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। तो पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 6। तो 2 1 के अपोजिट हो जाएगा, 3 6 के अपोजिट हो जाएगा और 4 किसके अपोजिट होगा, जो आपका नंबर बच गया है यानी 5। तो 4 5 के अपोजिट होगा, तो अगर 5 टॉप पे होगा तो 4 बॉटम पे होगा, देयरफॉर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 6 फेस ऑफ द डाइस हैव बीन मार्क्ड विद द अल्फाबेट ए टू एफ, यानी 6 फेस जो डाइस के हैं वो ए से एफ तक मार्क हैं। इस डाइस को 3 बार रोल किया गया और तीनों की पोजीशन आपको यहाँ पर दे रखी है और आपको निकालना क्या है कि ए के अपोजिट क्या होगा। अगर आप सेकंड और थर्ड नंबर की पोजीशन जो है डाइस की उस पे फोकस करोगे तो आपका यहाँ पर जो कॉमन अल्फाबेट है वो ई है और वो अलग अलग फेस पे है। तो मैंने आपको रूल बताया था कि आप एक जो पोजीशन है डाइस की यानी नंबर 2 पोजीशन का ई यहाँ पर लिख लीजिए, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो भी फेस पे आएगा उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली थर्ड वाले केस में भी आप ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आपको पता है क्लॉकवाइज जाने के बाद पहले एफ आएगा और उसके बाद बी आएगा। तो सीधी सी बात है, सी एफ के अपोजिट हो जाएगा, डी बी के अपोजिट हो जाएगा और ई जो बच गया है वो ए के अपोजिट होगा। तो हमारा सही आंसर होगा ई, देयरफॉर ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 3 पोजीशन दे रखी हैं डाइस की और आपको बताना है कि भाई 2 के अपोजिट कौन सी डिजिट होगी। तो आप किसी भी 2 फिगर्स को फोकस कर सकते हैं, चाहे 1 और 2 से क्लॉकवाइज वाले रूल से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 और 2 फिगर में 6 नंबर आपका कॉमन है, आपको क्लॉकवाइज रूल अप्लाई करना है। अगर इसकी मैं बात करूं तो 6 आप यहाँ पर लिख दो, क्लॉकवाइज मूव करोगे तो पहले आएगा 4, फिर आएगा आपका 1। सिमिलरली दूसरे फिगर की बात करो तो पहले क्या आएगा 3 और फिर क्या आएगा 5। तो आपका 4 3 के अपोजिट हो जाएगा, 1 5 के अपोजिट हो जाएगा और 6 किसके अपोजिट होगा, बचे हुए नंबर के यानी 2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको 2 पोजीशन दे रखी हैं डाइस की या फिर क्यूबिकल ब्लॉक की। अगर 5 टॉप पे है दोस्तों तो कौन सा नंबर आपका बॉटम पे होगा। तो आप यहाँ पर दोनों डाइस पे फोकस करो। आपको पता है कि आपका 3 जो है वो कॉमन है और दोनों सेम फेस पे है, तो सीधी सी बात है, एक 6 के अपोजिट होगा, 4 2 के अपोजिट होगा और 3 के अपोजिट क्या हो गया, जो बच गया है यानी 5। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा 3। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्जाम बी।